तुम्हारा क्या ज़हन है, क्या मामला था। उसने भी साफ कहा कि वो उसके 8 बच्चे हैं, सारे जवान हैं। उसके बाद वो जो बच्ची है, मेरी 26 साल उम्र है, मेरे 2 बच्चे हैं, खैर मैच नहीं बनता, उसके मामलात भी इतने नहीं है। फिर वही वो जो पंजाबी की मिसाल है, खूह से निकल के खाते में डलने वाला हिसाब है, ये तो इस टाइम बुखलाया हुआ है। सर साहब को बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी चौड़ी में आपका टाइम नहीं जाए। क्या बताएं? आप अपनी बहन को समझा सकते थे ना कि इस शख्स से आप दूर रहें, इस शख्स के साथ आपका मैच नहीं बनता, तो उसको कत्ल करने की वजह क्या बनी? कत्ल करने की वजह ये बनी है कि उस टाइम पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अस्सलामुअलैकुम, अमीराना ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। थाना फिरोजवाला में एक मुकदमा दर्ज हुआ 1503/23। मुल्ज़म ने अपनी सकी बहन को कर दिया। करने के पीछे घरेलू नाचाकी बताई जा रही है। मुल्ज़म प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पर उसकी बहन जॉब करती है और अपनी 2 बच्चों का कफालत कर रही थी, वहां पे पहुंचता है, उससे बहस तकरार होती है और उसके बाद उसे दिया जाता है। मुल्ज़म मौका पर ही असला समेत गिरफ्तार हो जाता है। इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस वक्त मुल्ज़म हमारे साथ मौजूद है, पुलिस की हिरासत में है, हथकड़ियाँ उसे लगी हुई हैं। इससे हम मजीद बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिल हुसैन है। शाजिल हुसैन जी सर। शाजिल, मुझे बताओ कि पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया हुआ है? सर 302 के केस में गिरफ्तार किया हुआ है। 302 मुकदमा किसी का किया है? जी मैंने हमशीरा का कत्ल किया है। हमशीरा का? जी जी। क्यों? ये मैं तो पहले बाहर गया हुआ था, ये काफ़ी देर से ये मामला चल रहे थे। मैं पहले बाहर गया हुआ था, बाहर से मैं जब आया हूँ वापस आते सारी जो डॉक्टर खालिद है, जो इस टाइम जो मुद्दईयत का दावा कर रहा है, जो ऐसा झूठा दावा है, जो इस चीज़ का कह रहा है कि मैं मुद्दई हूँ, मेरा 1 महीना पहले निकाह हुआ है, वो सरासर झूठ है। मैं जैसे ही बाहर आया हूँ ना, तो मुकदमे से ठीक 3 दिन पहले मुझे उसके बेटे का पहले भी मुलाकात हुई है। उसने वो बताया कि ये मामला चल रहे हैं, हमारा जो बाप है ना, हमसे संभला नहीं जा रहा, हमारी माँ हम 7 बहन भाई हैं, सारे जवान हैं, 1 बहन है, हम सारे जवान हैं और मेरा बाप ये हरकतें कर रहा है, निकाह की तरफ आ रहा है, दूसरी शादी की तरफ आ रहा है, तो मेरे से तो ये चीज़ें बर्दाश्त होंगी, तो बेहतर है कि समझा। खैर मैंने इस अब्दुल्ला नाम है उसका, अब्दुल्ला खालिद नाम है। फिर उसके बाद कुएं से मुकदमे से ठीक 3 दिन पहले उसने मुझे फ़ोन किया, जो बाकायदा मेरी रिकॉर्डिंग निकाल के वो आ सकता है उस फ़ोन कॉलिंग में कि अब्दुल्ला खालिद का मुझे फ़ोन आया 3 दिन पहले। मुझे उसने फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि तुझे किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं। मैंने कहा यार मुझे कोई इल्म नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने कहा चलो ठीक है तू मुझे मिल। वो मिला, उसके साथ कुछ 2-3 इधर उधर के बंदे थे, मुझे नहीं वल्लाह आलम वो कौन थे कौन नहीं थे। मैं बताते उससे पहले भी उसको जानता था, ये था। उसने मुझे बिठाया, उसने कहा कि भाई अगर हमारा घर ख़राब हुआ ना तो हमने बंदा तुम्हारा भी कोई ज़िंदा नहीं छोड़ना। वो मेरा बाप जो है मेरी माँ को दे रहा तलाक, सीधी सी बात है। अगर हमारे घर में आग लगी ना तो बख्शिश आपकी भी नहीं होनी। ये वो उसने मुझे 3-4 धमकियाँ दी, इस तरह के मामला। फिर उसके बाद इस चीज़ को मैंने अपने वालिद की नोटिस में किया। वालिद साहब तब पेशावर थे, तो पेशावर अब्बू ने कहा मैं आता हूँ, मैं इसको समझाता हूँ, इस टाइम बुखलाया हुआ है, पागल हुआ है। वो जहाँ पे मेरी हमशीरा जॉब करती थी वहाँ पे भी वो जो सलमा साहब हैं, वो उनसे भी जाकर पूछ सकते हैं, उनके साथ भी जाकर वो गिड़गिड़ाता था निकाह के हवाले से मेरा। वो कह रहे थे बनता ही नहीं। वो मेरी हमशीरा कहती तो अपनी बीवी को ले आ, फिर बात बनती है। इस तरह के मामला चल रहे थे जो मुझे बाद में पता चले हैं। पहले मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था। खैर मैंने अपनी हमशीरा को पास बिठाया, 1 मरतबा समझाया, दूसरी मरतबा समझाया। खैर वो क्या समझाया कि तुम इससे शादी ना करो, शादी निकाह ना करो? मैंने कहा तुम्हारा क्या ज़हन है, क्या मामला था। उसने भी साफ कहा कि वो उसके 8 बच्चे हैं, सारे जवान हैं। उसके बाद वो जो बच्ची है, मेरी 26 साल उम्र है, मेरे 2 बच्चे हैं, खैर मैच नहीं बनता, उसके मामलात भी इतने नहीं है। फिर वही वो जो पंजाबी की मिसाल है, खूह से निकल के खाते में डलने वाला हिसाब है, ये तो इस टाइम बुखलाया हुआ है। इसको कुछ समझ नहीं आ रही, फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो ये तो पागल हुआ हुआ है। वो ज़रा हमारी फैमिली के करीब था, हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते थे उसको, तो इस चीज़ का वो नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कहाँ पर चला गया। अब्बू ने भी कहा था कि हम तरीके से इस बात को वाइंड अप करेंगे, बंद करेंगे, मगर वो कुछ उसके साथ मेरी बीवी के साथ भी कुछ क्लैशेस थे पहले से ही। किसके? मेरी हमशीरा के। वो मेरे साथ नहीं थे, मेरी से वो इतनी फिर उसके बाद ये अब्दुल्ला के मुझे इसके मैसेज आना, फिर 1-2 लड़के भी उसने मेरे साथ भेजे, प्रेशराइज करना, ये करना, मैं ये कर दूंगा तुम्हारी भाई को, तुम्हारी बीवी को, इसको
दूंगा, ये कर दिया, तुम्हें करवा दूंगा, इस तरह के मामला। मेरे घर में सारा फसाद डला हुआ है, मेरा बाप पिछले 3 महीने से आगे पीछे हुआ है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे मामलात की वजह से, इस तरह के सारे मामलात। फिर जब वकूए वाले दिन ना, उससे एक दिन रात पहले झगड़ा हुआ है मेरा आपी के साथ। उन्होंने वापस मेरी हमशीरा के मेरी वाइफ के अंदर नुक्स वगैरह निकाले कि तुम्हारी वाइफ इस तरह फलान ढमकान देख। फिर अगले दिन, जिस दिन मेरी 2-3 घंटे पहले जो बात हुई थी ना, तो उससे पहले उसने जो मेरी उसके साथ जो बहस हुई है फलान, मैंने उसको अब्दुल्ला को मैसेज भिजवाया, मैं कहा यार देख, तो इसमें तेरी बाप की गलती है। मुझे ये बताएं, ये तो काफ़ी लंबी डिटेल हो जाएगी, मुझे सिर्फ शॉर्टकट ये बताएं, आप अपनी बहन को समझा सकते थे ना कि इस शख्स से आप दूर रहें, इस शख्स के साथ आपका मैच नहीं बनता, तो उस वजह क्या बनी है? करने की वजह ये बनी है कि उस टाइम पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर उन्होंने मेरी ना जो वाइफ है ना, उसके अंदर वो कीचड़ उछालना कहाँ से शुरू लिया किया। था? असला ये डॉक्टर खालिद का बेटा, ये इसी से, ये पिस्टल उसी का है। डॉक्टर खालिद कह रहा हूँ, अब्दुल्ला ने बताया कि मैंने ये असला किस वजह से ले रहा हूँ? अब्दुल्ला खालिद को नहीं, मैं वैसे ही, मैंने कहा यार वैसे ही दे दे। वो काफ़ी अरसा पहले मेरे पास उसने रखा, वो वकूए के दौरान नहीं, वो मेरे पास पड़ा था, मौजूद था उस टाइम नहीं, पहले ही था। मगर इसमें जो जितना भी प्रेशर आया, सारा मामला करने वाले ये डॉक्टर खालिद का बेटा अब्दुल्ला खालिद, फिर उसके बाद अली खालिद, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नचाकी, काफ़ी सारे मामला ख़राब हुए। तो घर में सिर्फ मैं था, मेरा छोटा भाई था, बाकी ये हमशीरा थी। मुझे बताए कि आपने अपनी बहन को जब शूट किया, किस जगह पे किया? किस जगह जी? पाइंदा हॉस्पिटल, उधर जाकर। हॉस्पिटल में? जी हॉस्पिटल। से कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। जॉइंट फैमिली थी या अलग रहती थी? मैं उनको अपने ही मकान में लाया था, उधर क्वार्टर साइड पे बिल्कुल प्राइवेट रखा हुआ था शायद, मगर तकरीबन घर में ही रहते थे। अगर कोई कहीं होते, बच्चे भी हमारे पास, सारा कुछ हमारे पास, मतलब उनका खाना पीना सारा कुछ हम खुद कर देते, सारा जो भी मामला। तो तुम वहाँ पे गए हो हॉस्पिटल में, तुमने उससे कोई बात नहीं की? मैं उसे मैं उसे समझा ही रहा था। उसके बाद फिर कोई 2-3 बातें इस तरह की हुई, तो बस मेरे से ये मामला वकूआ पजीर हो गया, बर्दाश्त नहीं हो सका और तुमने जी ये मामला और हुआ। वहाँ से तुम फरार हो गए? जी वहाँ से मैंने निकलने के, वहाँ से जब मैंने आया, मुझे उस टाइम होश ही नहीं थी। मैं कभी इधर कर रहा था, मैं बाहर आया हूँ, बाहर कभी मैं पसोल इधर लगा रहा हूँ, कभी बाइक में डाल बाइक से निकाल के फिर इधर लगा रहा हूँ, और वीडियो सामने आ जाएगी अगर आप लेना चाहें तो। फिर उसके बाद जो मुकामी लोग थे, उन्होंने तुम्हें दबोच ली। इसमें जो सारा जो मामला था ना, ये इसके बेटे का था, जो अब्दुल्ला खालिद का, मतलब उसकी वजह से तुम परेशान थे? उसकी वजह, बाकी तुम अपनी बीवी के साथ नचाकी की वजह से ये तुमने मामला थे वो भी चलते यार, जाहिर सी बात है। उसके साथ बात होती है तो अक्सर जो होती हैं औरतें, वो बात को काटने के लिए, बात को चेंज करने के लिए, मतलब कि उसको बात की मूवमेंट को चेंज करने के लिए किसी और तरफ चलती हैं, बात को लेके चलती हैं। अब बल्कि उस टाइम इस चीज़ की बहस ही नहीं थी हो रही। वो फिर वो मेरे से जैसे चिढ़ नहीं गई इस तरह के माल, मैंने उससे बताया था कि अब्दुल्ला ये हरकतें कर रहा है, ये मामलात कर रहा है, हमारी इज्जत की वो धज्जियाँ उड़ा रहा है, ये कर रहा है। अगर ना हुआ तो ये तुम्हारा पूरा ख़ानदान ये आगे पीछे हो जाएगा। उसके ज़रा ताल्लुकात थे, कुछ बाहर उठना बैठना था बाप की वजह से, क्योंकि वो थोड़ा सा पुलिस वालों में इधर उधर था, उसकी वजह से उसके इधर उधर ताल्लुकात थे। वो अपने वालिद को बताया कि ये इस मसले को सुलझाएं पेशावर से? वो आ रहे थे, वो 2 दिन बाद आ रहे थे। सब्र कर सकते थे ना? जी बिल्कुल कर सकता था। फिर ये हार्ड स्टेप क्यों ले लिया? ये सर मुझे खुद समझ नहीं आई है, मेरे से बेवकूफ़ी किस तरह हो गई। बाकी उस टाइम वकूए के बाद भी मैं, उस टाइम मुझे समझ नहीं आई मैं ये कर। मुल्ज़म अरेस्ट हो चुका हुआ है और इस वक्त जो मुल्ज़म बता रहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर था। प्रेशर ये कि एक शख्स जिसके तकरीबन 7 से 8 बच्चे हैं, वो इसकी सिस्टर के साथ शादी करना चाहता था। वो काफ़ी एजेड था, लेकिन ये रजामंद नहीं थे और ना ही लड़की। एक तो उसके बच्चों का प्रेशर था इस फैमिली के ऊपर, और साथ ही इसकी बीवी के साथ उनकी घरेलू नचाकी चल रही थी, जिस वजह से भाई ने तैश में आके बहन को दिया।